100%. How much kg will it come? How much kg will it come? 23 km. 23 km, 3,300 kilonewton. बैठ जाओ बैठो. They are in the middle, they are hanging. So at that time what they will do? So this person has to go down and Yes. And then connect with. Yes. the middle. Same. So this person also will be using the same system. Yes. Same. So there will be two or how will it? 2. Hello? 2 people can come down. Very good. கீழே வரைக்கும் இருக்கு.
கிட்டக்கிட்ட இறங்கி ஆமாம் ரிவர்ஸ் இருக்கு. வீடியோ जिसमें हमने थ्योरी भी सीखा, ठीक है, साथ में प्रैक्टिकल भी सीखा, प्लस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस के बारे में भी बताया कि उसको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, हर चीज़ वेरी गुड ऐसे ही फोल्ड करके बैग में रख करके बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है और महंगी से भी बड़ी चीज़ हमारे जान बचाना है, ठीक है, तो जो हमारे जान बचे उसका हमें खासा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने आप लोगों को देखा आप लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अपने को थोड़ा धो भी लिया, बहुत गंदी हो रखी है, तो उनको टाइम पे क्योंकि आपका काम है भाई ग्रीस लगेगा, कुछ लगेगा, 3-5 लगेगा, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा साबुन से वॉश कर लेंगे तो थोड़ा और हाइजीनिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें डस्ट जमा होगा, बाकी और बैक्टीरियाज पनपेंगे, पसीना भी लगेगा, तो उसको कभी कभी हमें जो है हर 15 दिन महीने दिन पे उसको थोड़ा सा साफ करके यहीं पे लटका दिया अपना छाया में, वो अपने आप सूख जाएगी। क्लियर है। दूसरी चीज़, ऊपर किसी का हेलमेट गिरने जैसा हुआ था, किसका हेलमेट हुआ था तो अभी आया नहीं है, ठीक है, आपका भी हुआ था ना, हेलमेट गिरने जैसा क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या है कि हमने चेन स्ट्रैप नहीं लगाया, चेन स्ट्रैप नहीं लगाया था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम चेन स्ट्रैप नहीं लगाएंगे तो हमारा हेलमेट भी गिरेगा, हो सकता है हमें चोट भी लगेगी, ठीक है, तो इसलिए जब भी हम हाइट पे काम करेंगे, ऊंचाई पे, स्पेशली जब हाइट पे जा रहे हैं, तो हमारा चेन स्ट्रैप लगा होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, आप सभी लोग ऊपर से नीचे आए, कौन कौन आए ऊपर से नीचे? वेरी गुड। एक एक करके आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और आपने क्या फील किया, आज पूरे दिन क्या सीखा, ठीक है, और इस इक्विपमेंट के बारे में जो है आप बताइए, जैसा भी बताएं, जो भी समझ में आता हो, ठीक है, ट्रेनिंग कैसी रही उसका भी फीडबैक हो जाए, और साथ के साथ जो है इक्विपमेंट का भी फीडबैक हो जाए। सबसे अच्छा आज का जो रहा, जो मुझे अच्छा चीज़ जो फील हुआ, मैं वो बता रहा हूँ कि हमने जो है प्रैक्टिकल टावर क्रेन के ऊपर, वो ये क्या कहते हैं, ईओटी क्रेन, ईओटी बोलते हैं ना इसको, ईओटी क्रेन के ऊपर से हमने रेस्क्यू किया, प्रैक्टिस की, क्योंकि जो हमारा काम है वहीं पे हमारा खतरा है, ईओटी क्रेन के ऊपर है या फिर छत के ऊपर है, तो हमने एक चीज़ सीखा कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बांधने की जगह चाहिए जहाँ पे हम अपनी मशीन को लगा सकें, और जैसे हमारी मशीन लग गई फिर तो हम किसी को भी 10 आदमी 15 आदमी जितने लोग हैं उन सबको नीचे उतार सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है यहाँ आकर के आप शेयर करेंगे, अपना नाम और फिर वो सारी चीज़ें एक एक करके आते जाइए प्लीज़, और बताइएगा कि आप किस चीज़ से नीचे उतरे, जो हार्नेस से उतरा है, जो रेस्क्यू ट्रायंगल से उतरा है। मेरा नाम राम मुरुगेशन, मैं उधर ये लोग विशेष अपने काम कर रहा था, तो अभी आज मैं सिखाया था इसका कैसा एक आदमी का रेस्क्यूज करने का, उसका अंदर मिनट में करने का वो ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग पहले उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन, सपोज मैं जाए तो दूसरा आदमी जाने के ऊपर जाए तो उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, वेरी गुड, प्रॉपर कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, और मैं वो कैसा वो क्या क्या किट है उसका रेस्क्यू किट में उसका एंकर पॉइंट है, देन उसका सेफ्टी बेल्ट है, वैसे उसका इक्विपमेंट है, उसका तीनों यूज़ करके हम लोग नीचे से आया।
कोई डाउट है मन में? जब आप फर्स्ट टाइम नीचे आया थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब हम हैंग हो गया आराम से जब नीचे आया तो फिर नहीं हुआ। अच्छा, अब पूरा फेथ है कि जब इस हाइट से हम नीचे आया है तो उससे ज़्यादा हाइट पे भी हम लोग थोड़ा डाउट है, उसका एंकर पॉइंट दिया था ना, वो उसका लोड लेगा नहीं लेगा हमको वो डाउट क्लियर हुआ या नहीं? उसमें कितना केज जो है हम लोग थोड़ा ठीक। अच्छा, वो डाउट क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। लेकिन देखो हम लोग डाउट सिंगल आदमी आया था उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लगता है, हाँ। लेकिन डबल आदमी जो उसको होल्ड करके वही एंकर पॉइंट में आ सकता नहीं आ सकता उसको। ये इसका बोल रहे हैं सर, मैं देखो जहाँ पर भी आप इनकरेज सेलिंग का, जहाँ पर भी आप वो रस्सी लगाएंगे, एंकर पॉइंट बनाएंगे जिस पे मशीन लगाना है, ओके। ठीक है, वो एंकर पॉइंट, वो बीम, वो कॉलम, वो चेन, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम 2 आदमी का वजन ले सके, ठीक है। ये हमको जो है चेक करना वो तो माइंड में रखना पड़ेगा। अगर देखो वेल्डिंग किया हुआ है, आर्क वेल्डिंग किया हुआ है किसी भी चीज में, अगर 2 टाके 4 टाके लगे हुए हैं तो वो आपका वजन देगा। स्कैफोल्डिंग है वो आपका वजन देगा, ठीक है। तो ऐसा हमको बीम देखना है, एंकर पॉइंट देखना है, ठीक है, जिससे कि हमारा वजन हो और हम आ जाए। अगर कुछ भी नहीं है वहां पर, तो जहां पर आपने देखा वो नीले रंग का, जहां पे हमारा जो हुक होता है, जो हुक को ऊपर लेते हैं ना लोअरिंग लिफ्टिंग के लिए, तो जहां पर वो सेंसर भी लगा होता है, तो सेंसर वाली साइड में नहीं, दूसरी वाली साइड में आप उसको जो है अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको जो है बनाना है। तो ऐसी कोई भी जगह जो 2 आदमी का वेट ले सकता है, वहां पर हमें एंकर पॉइंट करना है। क्लियर है? ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है, आप आराम से नीचे आ गए, सब अच्छा रहा, ठीक है। अगर किसी को ऊपर से नीचे लाना तो आप ला सकते हैं, इजी है यूज करना। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो, तमिल, तेलुगु, मलयाली, नहीं, कौन सा तमिल, तेलुगु, मलयाली? हाँ, तमिल, आ जाओ, तमिल में बात करो, तुम तमिल में बात करो। तमिल के जो दूसरे साथी है वो तो कम से कम समझिएगा ना। समझ में नहीं है भैया, क्या बोला ये बात समझ में नहीं है। तो तमिल என்ன கற்றுக்கிட்டேன், என்ன காமிச்சா, என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஜஸ்ட் உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். हाँ, वेरी गुड। என் பேர் சந்தனகுமார், நான் இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு ட்ரெயின்லேருந்து விழுந்துட்டா எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு கிட் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது, ஆங்க பாயிண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை நல்லா கற்றுக்கிட்டேன். अच्छा, अच्छा। ये डरने थोड़ा हुआ नहीं हुआ? नहीं थोड़ा हुआ। नहीं है भैया, मैं ऊपर काम करेंगे। नहीं, अभी ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है, अच्छा है भैया। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, थोड़ा लंबा इसके मोदी जी आती है। मेरा नाम मुगंदर कुमार सिंह, मैं मेंटेनेंस में काम करते हैं। हम लोग का रिस्क्यू का एक काम है, हम लोग को ऊपर से कैसे आदमी को नीचे उतारना है इसके बारे में सीखे। इसका जो भी सामान है वो कैसे यूज करेंगे, कैसे ऊपर से आदमी को नीचे करेंगे और कितना देर में 15 मिनट में हम लोग नीचे करना चाहिए, ऐसा हम लोग को कोशिश करना है, रखना है। और कहीं भी हम जैसे अपना फंसाते हैं ऊपर से नीचे उतारने के लिए वो हमको देख लेना है कि कम से कम 2 आदमी का वेट वो ले सके और आदमी को नीचे उतार सके। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताओ, ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम आदमी को नीचे ला सकते हैं? ला सकते हैं। अच्छा, 15 मिनट की जो बात है, अगर हमारे पास है टाइम से हम ऊपर पहुंच गए तो 15 मिनट में हम इसको फटाक से लगा करके कनेक्ट करके ला सकते हैं कि नीचे उतार सकते हैं आराम से? वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, मेरा नाम जीवन है, मैं मेंटेनेंस में काम कर रहा हूँ। पहले रेस्क्यू इक्विपमेंट में कैसे काम करेगा वो मालूम नहीं है, अभी ये बोला सर बोला इसलिए मालूम है। थैंक यू।
थैंक यू। अभी कॉन्फिडेंस है, रेस्क्यू कर सकते हैं, रेस्क्यू अपना भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते दोनों में कर हैं, दोनों का कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। कम कम आओ भाई, आओ आयो सबको आराम से नहीं यार, तमिल में बात करो, मुश्किल नहीं है। भाषा का कोई मुश्किल नहीं है। तमिल, तेलुगु, असल मलयाली, हिंदी सब चलेगा, मैं सब समझ। என் பேர் வந்து நான் மெயின்டெனன்ஸ் வேலை பார்க்குறேன். இன்றைக்கி இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு, ஆனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதனால் இன்றைக்கி நல்லா இருந்துச்சு. थैंक यू। आइए आइए। मैं दूसरा काम कर रहा था। अच्छा, तो इमरजेंसी कोई बात नहीं, जो आपने सुबह सीखा वो बताइए जो भी मैं जो अभी पहली बार हम लोग भी देखा। देखे। इसका पहले आप आए थे तो दूसरा सिस्टम था, नहीं अभी ऐसा चलिए। उतारने के समय किए, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग इससे आदमी के इमरजेंसी में 15 मिनट ऐसा उतार उतार सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों ने अच्छे से सीखा। सबसे बड़ी चीज़ पता है मुझे क्या खुशी मिली, ये मशीन एकदम नई थी, आपके पास थी, और खुशी वाली बात ये कि आपने अपनी मशीन से खुद प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से लेके आया और ये चीज़ें जो है, तो ये एक और खुशी की बात है। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि मशीन हमारे पास है, इसी मशीन से हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ, हम दोबारा फिर एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद फिर आपस में प्रैक्टिस करना है, और खुद भी प्रैक्टिस करना है। 2-4 लोगों को और पकड़ पकड़ के, चल तू भी सीख, चल तू भी सीख। उसे कितना आदमी उतार सकता है, कितना वेट ले सकता है? 2 आदमी का, एक साथ 2 आदमी आ सकते हैं, दो आदमी 150 के जी। 150। हाँ, लेकिन हमें सिंगल सिंगल ही उतारना है, जैसे अभी हम उतर रहे थे। अच्छा, एक चीज़, अभी एक एक्सीडेंट हुआ था इंडिया के अंदर, शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं, रोपवे मालूम है? रोपवे झारखंड में जो हुआ, हाँ? वो जाकर आदमी को निकाला ना हेलीकॉप्टर से जाकर के, जो है वो रोपवे क्या है, वो रोपवे वो जो बक्से जैसा जो है वो रस्सी पे चलता है, उसके अंदर आदमी बैठे रहते हैं। अगर ये मशीन वहां होती तो क्या उसमें बैठे हुए आदमी को हम नहीं उतार लेते? उतार लेते या नहीं? है कि नहीं? इजीली खाई में ही तो नीचे उतारना, तो नीचे उतार देते हैं, वहां से तो फिर पैदल चले जाते हैं, गाड़ी आ जाती है रेस्क्यू के लिए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक आदमी की डेथ भी हो गई है, पकड़ लिया था हेलीकॉप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी हाथ छूट गया किसी कारण से। तो इस इक्विपमेंट का उपयोग आप सिर्फ यही फाउंड्री में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हाइट पर आदमी अगर है तो हम उसको उतारने में इसका प्रयोग सकते हैं। अगर अपनी जो टावर क्रेन है, जो आपका ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन का उसको मान के चलो ये छोटा सा केबिन है, वो ऐसे ही तो जाता है रोपवे पे, हाँ? उस पर आप फंस गए हो, वहां से अगर ये मशीन मिल जाती रस्सी तो हम आराम से उतार सकते हैं कि नहीं? हाँ? तो इस डिवाइस का उपयोग अलग अलग जगहों पर भी किया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई पूछेगा तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब सभी लोग अपना हाथ सामने रखें, अब हम लोग शपथ लेंगे। बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी काम करने आएंगे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, हमेशा सुरक्षा के उपकरण पीपीई पहनकर काम करेंगे। काम करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बचाव यंत्र के द्वारा उसे बचाएंगे, खुद सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा के नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। अगर कोई साथी सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के नियम गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।